श्रीमात्री नमः। कल की वीडियो में हमने सृष्टि, स्थिति और लय के बारे में बताया था, है ना? इस वीडियो में हम माँ की लीला वैभव के बारे में बात करते हैं। माँ की लीला वैभव का क्या मतलब है? माँ का इतिहास है। इसे कौन बता रहा है? ये हयग्रीव स्वामी अगस्त्य के साथ बता रहे हैं। ओ अगस्त्य, उस माता के इतिहास को सुनने की संकल्पना तुम्हारे भीतर आना कई जन्मों का पुण्य विशेष है। ऐसा हयग्रीव स्वामी अगस्त्य के साथ कह रहे हैं। ध्यान से सुनो, यही कहा गया है। वैसे अब जो भी इस वीडियो के माध्यम से माँ के वैभव को सुन रहे हैं, उनके लिए भी माँ के संकल्प के साथ और कई जन्मों के पुण्य फल के साथ सुनने की आशा है। चलिए माँ के इतिहास के बारे में शुरू करते हैं। पहले ब्रह्मा जी से शुरू करें, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत वही करते हैं। ब्रह्मा जी के पास यहाँ बहुत से पुत्र हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू करना चाहा, तो उन्होंने उनके सभी पुत्रों से पूछा, क्या हम सृष्टि शुरू करें? किसी ने भी सहमति नहीं दी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू करने से पहले उसके लिए कुछ नियम बताए थे। उन नियमों को सुनकर उनके सभी पुत्र सृष्टि के कार्य के लिए सहमत नहीं हुए। क्या है वह नियम? वह है कि केवल 100 वर्ष ही जीते हैं, फिर पुनर्जन्म लेकर लौटते हैं। इस नियम को ब्रह्मा जी ने बताया, जिससे उनके सभी पुत्रों ने इसके विपरीत कहा कि हम आपकी सृष्टि के कार्य के लिए सहमति नहीं दे सकते। इस तरह जब कोई सहमत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी बहुत दुखी होकर, निराश होकर बैठ गए। सालों साल बीत गए। तब दक्ष प्रजापति पिता की पीड़ा नहीं देख सके और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, पिता, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं सृष्टि के कार्य को शुरू करूंगा। कहने के साथ ही ब्रह्मा जी तुरंत बहुत खुश हुए। इस खुशी में ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करने की शक्ति चाहिए, तो तुम्हारे पास वह शक्ति का आशीर्वाद होना चाहिए। तुम केवल उत्तम संतान के माध्यम से ही सृष्टि कर सकते हो। यहाँ उत्तम संतान का मतलब है कि उत्तम गुणों वाले वंशज होने चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा। ऐसे उत्तम गुणों वाले वंशजों के साथ सृष्टि और भी अच्छा रूप से विकसित होगी। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें तुरंत माँ के लिए तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने कई वर्षों तक तपस्या की और माँ की प्रार्थना की। एक दिन दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हुई, मतलब वे दिखाई दी। अब माँ ने दक्ष प्रजापति से पूछा, क्या है नायक, इतने वर्षों से तुम मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, तुम्हें क्या वर मांगना है? तुरंत दक्ष प्रजापति ने कहा, माँ, तुम ही मुझे पुत्री के रूप में जन्म लेना चाहिए। मतलब वे माँ से अपनी बेटी के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ वह कह रही हैं कि मैं बेटी के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ, लेकिन कभी भी मैं उस परमेश्वर की शक्ति का स्वरूप होंगी। तब भी तुम मुझसे उस परमेश्वर द्वारा दिए गए विवाह करने की प्रार्थना करोगे। ऐसा कहकर माँ ने शर्त रखी। यहाँ माँ ने दक्ष प्रजापति को देखकर शिवद्रोही कहकर उस परमेश्वर की शक्ति को देखा। आप समझ सकते हैं कि माँ दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लेने से पहले माँ कौन थी, उस शक्ति का स्वरूप कौन था। ऐसी शक्ति तब तक दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म नहीं लेती, जब तक कि दक्ष ने इसे नहीं भूल गया। भूल जाने पर उसकी स्वार्थी बुद्धि में यह आ गया कि मेरी बेटी को मुझे जैसी बात माननी चाहिए। इस प्रकार माँ के बढ़ने के साथ शिव के प्रति भक्ति और प्रेम दोनों बढ़ते जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति के लिए शिव के प्रति द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि माँ के लिए हर दिन उनके प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। एक दिन दक्ष प्रजापति ने माँ से विवाह करने के इरादे से माँ द्वारा रखी गई शर्त को भुला दिया और इस प्रकार उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में सभी को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। लेकिन माँ तो स्वयंवर में इतनी सारी भीड़ में शिव का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं। उस तरह ढूंढते ढूंढते शिव नहीं मिल पाने पर माँ को यहाँ क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथ में रखे वरमालाओं को ओम नमः शिवाय कहकर फेंक दिया। जब माँ ने वरमालाएं फेंकी, शिव तुरंत वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने गले में वह वरमाला पहन ली। जब शिव ने जाकर अपने गले में वरमाला पहन ली, तब ब्रह्मा और विष्णु को पता चल गया। पता चलने पर तुरंत ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने जाकर दक्ष प्रजापति को उपदेश देना शुरू किया। तुम्हारी पुत्री सती देवी को शिव को देना और विवाह कराना, ऐसा कहा गया। लेकिन दक्ष के मन में तो दुख नहीं था। खुद उनके पिता ब्रह्मा ने जो कहा
विष्णु मूर्ति भी आए, बताया। इसके बावजूद उन्होंने सती देवी का शिव के साथ विवाह कराने का ठान लिया, लेकिन उनके मन में शिव के प्रति द्वेष के चलते उस दिन से शिव के लिए नापसंद कार्य करने लगे। इस प्रकार एक दिन उन्होंने शिवरहित यज्ञ का आयोजन करने का संकल्प लिया। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, यह बात कई लोगों ने दक्ष को समझाई, लेकिन दक्ष प्रजापति किसी की भी बात नहीं सुनते हुए शिव के विपरीत यहाँ फिर पिता ने क्यों बुलाया। मैं उनकी पुत्री हूं, मैं अपने जन्म घर जाऊंगी, कहकर शिव के पास जाकर शिवार्थ पूछते हैं कि मुझे जाना है। शिव कहते हैं, पहले नहीं, बुलाने पर हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहां मां ने नहीं सुने और कहकर जिद्दी हो गईं कि मैं जाऊंगी। तब शिव ठीक है कहकर भेज देते हैं। उन्होंने अपने गणों को सभी को साथ भेज दिया। जब सती देवी दक्ष के घर पहुंचती हैं, वहां हो रहा यज्ञ, चारों ओर देवता, मुनि, आर्ष सबको देखकर उन्हें बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वहां सब जुटे हैं, लेकिन केवल उनके पति ने उन्हें बुलाया नहीं। इस पर वह तुरंत जाकर दक्ष से पूछती हैं, तू कितना गलत काम कर रहा है, ओ दुष्ट बुद्धि वाले। शिव, जिसका नाम सुनते ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे शिव का तू अपमान कर रहा है। चंद्रशेखर, उस पवित्र चैतन्य रूप का तू अपमान कर रहा है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। तू इसका फल निश्चित रूप से अनुभव करेगा। सुमना, मुझे दी गई यह जन्म आवश्यक नहीं है। इस शरीर की जो तूने मुझे दी, मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा शरीर लेकर घूम लेना और मुझे दक्ष की पुत्री कहना मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कहकर मां ने यहां तुरंत यज्ञ के कंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। यहां आप एक और बात पर ध्यान दें, जब मां यहां यज्ञ के कंड में कूदती हैं, तो क्या आग उस आग से उसे जलाने में सक्षम होती है? अग्निदेव भी सती देवी के कूदते ही वह यज्ञ का कंड जल उठता है, क्योंकि अग्निदेव को पता है कि वह कौन है और उनकी स्थिति क्या है। फिर तुरंत मां के अंदर से 6 चक्र जो हम में होते हैं प्रकट हुए। ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में है। इस कुंडलिनी शक्ति को मां ने प्रकट कर उसके माध्यम से एक अग्नि प्रज्वलित कर उसी अग्नि द्वारा मां ने अपने शरीर का त्याग किया। फिर उसी परमेश्वर को यह जानकारी मिली और परमेश्वर क्रोध से जल उठे। वहां परमेश्वर का क्रोध भी एक अद्भुत आकार धारण करता है, वही वीरभद्राकृति। वह वीरभद्र कई रुद्रगणों के साथ भद्रकाली के साथ दक्ष के यज्ञ में जाकर वहां के सभी देवताओं को दंडित कर रहा है। यहाँ दक्ष प्रजापति ने किसे बुलाया? शिव को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया है। इसमें विष्णु के रूप को भी बुलाया गया है, यानी उस यज्ञ में विष्णु भी मौजूद हैं। अब यह वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में जाकर वहां के सभी देवताओं को दंडित कर रहा है। तभी विष्णु का दर्शन करता है। तुरंत दक्ष उन्हें कहता है कि कृपया अपने यज्ञ की रक्षा करें। यहाँ आप बारीकी से देखिए, विष्णु को भक्त ने, दक्ष प्रजापति भक्त ने जो मांगा उसे यहाँ विष्णु निश्चित रूप से पूरा करते हैं। इसलिए जब दक्ष ने जाकर यज्ञ की रक्षा करो प्रभु कहा, तब तुरंत विष्णु आकर बीच में बैठकर अपनी रक्षा की जिम्मेदारी से सुदर्शन चक्र को लेकर वीरभद्र पर प्रयोग करते हैं। वीरभद्र तुरंत मुंह खोलकर विष्णु द्वारा प्रयोग किए गए सुदर्शन चक्र को चक्र की भांति निगल जाता है। यह देखकर विष्णु आश्चर्यचकित होकर हाथ उठाते हैं कि इस हाथ ने ऐसे ही ठहर गया है। यह आश्चर्य देखकर नारायण कहता है, वीरभद्र, तूने जो पराक्रम दिखाया है वह सही है, इसलिए मेरा सुदर्शन चक्र तेरे मुंह के अंदर चला गया। जिन लोगों ने शास्त्र विरुद्ध काम किया, देवता उन्हें बचाते नहीं हैं, मैं भी ऐसे ही उन्हें बचाऊंगा। इसका मतलब जो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है वह दक्ष प्रजापति है। इसलिए विष्णु यहाँ क्या बोल रहे हैं? शास्त्र विरुद्ध करने में देवता भी सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए अब से मैं दक्ष प्रजापति को सहयोग नहीं करूंगा। ऐसा विष्णु ने बहुत चतुराई से वीरभद्र को बताया। तब वीरभद्र पूछता है, तो अब तक क्यों बचाया? मेरे भक्त ने मुझे बुलाया था, इसलिए आया और मैं तब तक बचा रहा। लेकिन दक्ष के फल भोगने का समय जब आया तो उसकी सजा के लिए मैं भी सहयोग करूंगा, ऐसा विष्णु ने कहा। यहाँ आप बारीकी से देखें, शिव शत्रुओं को प्रत्यक्षतः वही विष्णु दंडित करते हैं। यही कारण है कि मेरा चक्र तुम्हारे पेट में गया है। अब तुम जाकर अपना काम खुद देखो। ऐसा विष्णु ने वीरभद्र को रास्ता दे दिया। फिर विष्णु पूछते हैं, तो मेरे सुदर्शन चक्र का क्या? तू जिससे आया है उन्हें ही तू वापस जाकर उपासना कर और वह चक्र वापस ला कर ला। वीरभद्र विष्णु से ऐसा बताता है।
इस रहस्य को शिव महिमा स्तोत्र में पुष्प दंतुल वाले बहुत खूबसूरती से बताया है। तब सुदर्शन चक्र वीरभद्र के पेट में चला गया। इसलिए अब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र के लिए शिव को 1000 कमल 999 कमल पूर्ण होने के बाद अंतिम 10वें कमल को लेने के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन आश्चर्य यह है कि अंतिम कमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह कहाँ गायब हो गया? यहाँ नारायण सोचते हैं कि मेरी पूजा अपूर्ण न रहे। तब नारायण दुखी होकर शिव से कहते हैं, पिता, 999 कमल पुष्पों से मैंने तुम्हारी पूजा की है, 1000वां कमल दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? वह शिव लीला विलास ही है। लेकिन यहाँ विष्णु मूर्ति कह रहे हैं कि उनकी पूजा अधूरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वे शिव से कह रहे हैं, इस तरह सभी मेरे आंखें पद्मामाल की तरह हैं। इसलिए वह अपनी आंख निकालकर शिव के सामने 1000वें कमल के रूप में रखते हैं। इस प्रकार 1000 फूलों का पुष्पांजलि देकर नारायण ने पूजा पूरी की। यहाँ 1000वें पुष्प का दिखाई न देने का कारण क्या है? ये भी शिवलीला विलास है। यहाँ शिव ने विष्णु मूर्ति की भक्ति और प्रेम दोनों की परीक्षा की। जब उन्होंने परीक्षा ली तो विष्णु मूर्ति एक पल भी कोई सोच विचार किए बिना तुरंत अपनी आंख निकालकर बलिदान कर देते हैं, जिससे शिव ने उन्हें जो चाहिए था वह दे दिया। इस प्रकार विष्णु मूर्ति सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं। इसके बाद विष्णु वीरभद्र से कुछ बातें करते हैं जो हम सभी के लिए उपयोगी हैं। इसका अर्थ है कि शिवद्रोही देवी का द्रोही ही है। दक्ष शिव का द्रोही और देवी का द्रोही है। इसलिए उस पापिष्ट को ओ वीरभद्र तुम ही सजाएं, मुझे शिव से कोई भेद नहीं है, ऐसा विष्णु खुद कह रहे हैं। विष्णु मूर्ति उस दुष्ट दक्ष को नष्ट करने का कह रहे हैं। शिव की आज्ञा मेरी आज्ञा है, ऐसा विष्णु मूर्ति कह रहे हैं। यहाँ उनकी आज्ञा क्या है? मेरी आज्ञा भी वही है। मैं उन्हें कौन हूँ, ये एक अद्भुत रहस्य विष्णु मूर्ति वीरभद्र के साथ बता रहे हैं। उस रहस्य के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप सभी को मैं जो कह रहा हूँ वह पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक या कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। माँ के बारे में आप जैसे सुन रहे हैं वैसे ही 4 अन्य लोगों को भी सुनने के लिए साझा करें और सब्सक्राइब करें। श्रीमात्रे नमः।